नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी समाचार पटना के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। मेरा नाम सत्यम है, आप सभी का स्वागत है। बिहार सरकार का गठन हो गया है और मंत्रियों का भी विभाग का बँटवारा हो गया है। हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा आर के संजय कुमार पासवान जी। सबसे पहले नमस्ते सर। धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई गन्ना उद्योग मंत्रालय मिलने पर। थैंक यू, थैंक यू। कितनी खुशी है सर, गन्ना उद्योग मंत्रालय को कुछ लोग छोटा मंत्रालय के तौर पे देखते हैं, तो इसके बढ़ावे को लेकर के आपने क्या कुछ सोच रखा है? ये कोई मंत्रालय छोटा-बड़ा नहीं होता है, सब मंत्रालय बड़ा ही होता है और गन्ना मंत्रालय में असीम संभावनाएँ हैं। थोड़ा-सा उसमें है कि अभी कुछ मिलें बंद पड़े हैं, जिसको देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से सबों को खुलवाने का बल दिया है। निश्चित रूप से हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा करके पूरी ताकत के साथ, चूंकि देश में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके उसका पूरा सर्वे करा के फिर से चालू करवाने का प्रयास करेंगे। पहली बार सर आप विधायक बने और पहली बार ही मंत्रालय आपको मिला है। तो कैसा लग रहा है? मतलब पहली बार विधायक और मंत्रालय कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी है और आपके अंदर क्या है इसको लेकर? बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत खुश हैं। पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते काफी लंबे समय का अनुभव रहा है संगठन चलाने का और नेता ने, हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने जिम्मेवारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार में मंत्री बनने का अवसर मिला है और कई प्रेरणा हमको मिली है। हमारे नेता को भी जब विभाग मिला था फूड प्रोसेसिंग, तो कहा जाता था कि वो फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय बहुत कमजोर है, लेकिन उस मंत्रालय का विकास करके उन्होंने देश और दुनिया में फूड प्रोसेसिंग का पहचान बनाया है। हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी को भी कई मंत्रालय मिला था, जिसको आम जनमानस में उसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस मंत्रालय को इतना चमकाने का काम किया कि सब मंत्रालय छोटा हो गया था। उसी तरह ये मंत्रालय मिली है, चुनौतियां हैं हमारे साथ, लेकिन हम लोग अपने नेता से मार्गदर्शन लेते रहेंगे और पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और फिर किसानों को, गन्ना जो व्यवसायी हैं, जो गन्ना का खेती करते हैं, उसका उचित पैदावार का उचित मुआवजा वगैरह वगैरह हम लोग विचार करके अधिकारियों के साथ बैठक करके करेंगे। जिस तरीके से पार्टी ने प्रदर्शन किया है पिछली बार के मुकाबले, इस पार्टी ने इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है, तो पार्टी का क्या मतलब विचार था? किस तरीके की तैयारियां थी इन सब चीजों को लेकर के क्या सोच देखिए, पार्टी की 2000 में स्थापना हुई थी, तब से कई बार पार्टी बेहतर प्रदर्शन किया है। कभी हमारे 29 विधायक हुआ करते थे, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में पार्टी टूट गई, बावजूद हम लोगों ने फिर 15 में, 14 के चुनाव में हम लोगों ने लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा किया। एक बार हमारे नेता श्रद्धेय रामविलास पासवान जी हार भी गए थे, लेकिन कभी पार्टी कमजोर नहीं हुई, पार्टी लगातार बढ़ती रही। हम लोगों ने 5 का 5 सांसद हमारे नेता के नेतृत्व में जीतकर 100% स्ट्राइक रेट के साथ आया। फिर पार्टी आज 25 के विधानसभा चुनाव में हम लोग 28 सीट पर लड़े थे, 29 सीट था हमारा, एक पर नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। 28 में से 19 लाए हैं और तैयारी मेरी पूरी थी एकदम से, जब से पार्टी टूटी थी। हम लोगों ने दिन रात मेहनत नेता के नेतृत्व में किया और आज सफलता आपके सामने है कि हमारे पार्टी के 19 के 19 विधायक हैं और 2 बिहार में कैबिनेट मंत्रालय भी हम लोग को मिला है और पार्टी को बड़ा करने का लक्ष्य है। कई निर्देश कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने दिया है, कई टास्क देकर गए हैं। पूरी ताकत के साथ फिर पार्टी को और आगे ले जाने का लक्ष्य हम लोग को उन्होंने दिया है। निश्चित रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। हमारे बिहार के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी को जिम्मेवारी मिली है, जैसे दलित सेना का फिर से निर्माण, दलित सेना रामविलास का फिर से निर्माण करना है। दही चूड़ा के जस्ट बाद धन्यवाद यात्रा हम लोग को निकाला जाएगा। तो सारी तैयारी चल रहा है, पार्टी फिर बड़ी होगी, हम लोग फिर 30 की तैयारी करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि बिहार में अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो 26 नए चीनी मिल स्थापित किए जाएंगे।
तो इसको लेकर के आप इस दिशा में क्या कदम बढ़ाएँगे? क्या कुछ करेंगे किसानों के लिए? किसान की पैदावार पहले जितनी गन्ने की होती थी, अभी बहुत मात्रा में कम हो गई है बिहार में। जितने चीनी मिल पहले हुआ करते थे, तो अभी एक आंकड़े के अनुसार करीब 9 चीनी मिल कार्यरत हैं। इसको लेकर के आप क्या है इस दिशा में? उन्हीं सब बातों को लेकर गृह मंत्री जी ने चर्चा किया है और उन्होंने कहा, आश्वासन भी दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम फिर से पुनः चालू करवाएंगे सभी चीनी मिलों को। और निश्चित रूप से गृह मंत्री जी के बातों को बड़ी मजबूती से लिया जाएगा। वो खुद भी आश्वासन दिए हैं और उस पर काम भी किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा करेंगे और जो भी किसानों को उचित पैदावार का मूल्य है, जो भी किसान आज तक उसमें झेल रहे थे, परेशानियां झेल रहे, सारे समस्याओं को हम लोग जड़ से खत्म करेंगे। एक सवाल ये है सर कि विपक्ष जिस तरीके से चुनाव हारने के बाद मतलब जो नतीजे आए उसके बाद हमलावर है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, विपक्ष के पास कोई काम है नहीं, अब बचा भी नहीं है। उनको अवसर मिला था 2005 से पहले, उन्होंने मौज मस्ती में अपना सत्ता गंवा दिया और ये हमारी एनडीए की सरकार कानून का राज है, विकास का के नाम से जाने जाते हैं। आज देखिए आप स्वच्छता, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था कितना सुदृढ़ तरह से चल रहा है। जो भी योजनाएं चल रहे हैं काबिल तारीफ है। आज देखिए हमारी माता बहनें कितना चढ़ बढ़ कर लोकतंत्र में भाग लिया ये चुनाव के समय में, जहां मतलब 100 अगर पुरुष हैं तो 105 महिलाएं आ रही हैं वोट गिनाने के लिए। तो आप इसे समझ सकते हैं कि कितनी महिलाएं खुश हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कई योजनाएं माँ बहनों को दिया गया है, जिसे काफी प्रसन्न है। 400 से 1100 पेंशन किया गया, बूढ़ी माता पिता को सहारा मिला बुढ़ापा का, महिलाओं को रोजी के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। तो इस सब से अब वो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, SIR लेके कुछ लेकर अपनी पार्टी को जनाधार को खत्म कर देगा। वोट खरीदने का आरोप लगा, ये गलत है। अगर हम लोगों ने, मेरी सरकार ने अगर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, रोजी रोजगार देने का काम किया, तो खरीदना ये तो गंदी आरोप है। क्या किया आपने बिहार के लिए? जो सड़क पर हम बेगूसराय से आते थे, बेगूसराय मेरा घर है, हम 7 घंटा 8 घंटा में पटना पहुंचते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा पहुंच जाते हैं। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है विकास? क्या तो उनको विकास से कोई लेना देना नहीं है, बस इस तरह के झूठे आरोप लगाते रहेंगे। तो हमारे साथ थे नवनिर्वाचित मंत्री संजय कुमार पासवान जी। बाकी बने रहिए आप आकाशवाणी के डिजिटल प्लेटफॉर्म।